नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। जलाशयों के संरक्षण को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई है। धुरवा डैम, हरमू नदी समेत हिन्नू क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में यह सुनवाई हुई और इसमें सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि गरीबों और अमीरों के लिए कानून एक जैसे हैं, दोनों पर एक तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि गरीबों को अमीर लोगों से ज्यादा समय देने की आवश्यकता है। 2 दिन की नोटिस में झुग्गी झोपड़ी तोड़ना गलत है। अदालत ने सरकार से पूछा कि उजाड़ने के साथ साथ बसाने के लिए सरकार की क्या पॉलिसी है। सरकार गरीबों के रिहेबिलिटेशन के लिए योजना लाए। अदालत ने मॉनसून पीरियड तक सभी कार्रवाई का या डेमोलिशन पर रोक लगा रखी है। 15 अक्टूबर तक अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई पर रोक लगाई है। बरसात के बाद अब अतिक्रमण की कार्रवाई होगी। वहीं इस मामले में कोर्ट ने रांची उपायुक्त को भी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा कि अरगोड़ा अंचल के प्लॉट नंबर 430 पर उपायुक्त ने 3 अलग अलग हलफनामा दायर कैसे किया, जिसके जवाब में उपायुक्त रांची ने बैठक का हवाला दिया। अगली सुनवाई में कोर्ट ने विस्तृत रिपोर्ट और उपायुक्त का शपथ पत्र मांगा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की और कहा कि गरीब अमीर दोनों बराबर है कानून के नजर में। ऐसे में गरीबों को झुग्गी झोपड़ियों को हटाने के लिए सिर्फ 2 से 3 दिन का नोटिस और बड़े जगहों पर बड़े घरों के लिए 15-15 दिन का नोटिस, आखिर ये कहां से ना हुआ। और साथ ही उपायुक्त को भी फटकार लगाई है। तो बड़ी खबर, जलाशयों के संरक्षण को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में यह सुनवाई और हाईकोर्ट ने यह कड़ी टिप्पणी की। धुरवा डैम, हरमू नदी समेत हिन्नू क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाने को लेकर जो अभियान चल रहा है उसी पर ये टिप्पणी हाईकोर्ट की। 430 के बारे में था। माननीय सरकार के अपर महाधिवक्ता ने कहा कि हम लोग एग्जेम्पशन चाहते हैं ओरिजिनल रिकॉर्ड लाने के, तो उससे माननीय न्यायालय ने कहा कि नहीं, हम रिकॉर्ड देखना चाहेंगे। इस पर माननीय न्यायालय ने डिप्टी कमिश्नर को डिप्टी कमिश्नर को कनेक्ट होने के लिए डायरेक्शंस दिया और डिप्टी कमिश्नर आए। उन्होंने कहा कि अभी हम मीटिंग में हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगला डेट में आपको ओरिजिनल रिकॉर्ड देखना चाहते हैं और आपसे हम एक्सप्लेनेशन चाहेंगे कि 3 एफिडेविट्स में 3 अलग अलग बयान क्यों हैं। 430 के बारे में था। माननीय सरकार के अपर महाधिवक्ता ने कहा कि हम लोग एग्जेम्पशन चाहते हैं ओरिजिनल रिकॉर्ड लाने में। जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी आयुष का, जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आयुष, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले के लेकर, और जो गरीबों के एक तरीके से राहत यहां पर सरकार ने, हाईकोर्ट ने मिली है जो कार्रवाई उन पर हो रही थी, तो इसको लेकर अब क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या गरीबों को भी उतने ही दिन का नोटिस मिलेगा अपने अतिक्रमण को हटाने के लिए, स्वतः हटाने के लिए, जो 15-15 दिनों तक का नोटिस मिलता था बड़े घरों के लिए, बड़े लोगों के लिए? जी पंकज, बिल्कुल। देखिए, उन ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं अतिक्रमण दायरे में आ रहे थे, उन लोगों के लिए आज कोर्ट से बड़ी राहत है। देखिए, आज की सुनवाई में 2 पहलू हैं। एक पहलू हम आपको बताना चाहेंगे कि जो 15 अक्टूबर तक है, जितने भी डिमोलाइजेशन है, जितने भी अतिक्रमण की कार्रवाई है, तोड़फोड़ है, उस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। कहा कि बरसात के दिनों में ऐसे लोग, गरीब लोग, जो लोग असक्षम है कि एक प्रवास से दूसरे प्रवास तक उनके पास नहीं उपलब्धता है, तो ऐसे में वो कहाँ जाए। ऐसे में इस कार्रवाई पर रोक रहेगी। साथ ही साथ जो प्रक्रिया है अतिक्रमण को लेकर, जो प्रक्रियाएं हैं, जो कोर्ट की सुनवाई है, वो जारी रहेगी। देखिए, गौर करने वाली बात है कि कोर्ट ने कहा है कि हमने कहीं ना कहीं सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने ये माना है कि हमने सुनवाई के दौरान उन्हें अतिक्रमण मुक्त को करने के लिए तो कह दिया, लेकिन उनके पुनर्वास को लेकर, उनके कहीं ना कहीं रिहेबिलिटेशन को लेकर हमने कोई टिप्पणी नहीं की। तो ऐसे में उन्होंने राज्य सरकार से पूछा कि क्या इसको लेकर कोई योजना है कि उनको पुनर्वासित किया जाए, और यदि नहीं है तो उसको लेकर राज्य सरकार पहल करे। क्योंकि कोई भी लोग हैं जो बसे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार के जो देखरेख में ही बसे। क्योंकि देखिए, कोर्ट की, देखिए आज ये कोर्ट की एक टिप्पणी रही है कि इसको मैं गौर दिलाना चाहूंगा। कोर्ट ने ये कहा है कि जहां भी अतिक्रमण मुक्त हो गया है, वहां पर थानों की, जो स्थानीय थाना है, उनकी जिम्मेदारी होगी कि वहां फिर से अतिक्रमण ना हो। तो ऐसे में इन्होंने इसी का हवाला देके कहा कि थानों की नजर होनी चाहिए थी कि आप वहां अतिक्रमण हो रहा है, और यदि आप नहीं देख पाए तो ऐसे में एकाएक हटा के उन्हें इस बरसात में छोड़ देना सही नहीं है। देखिए, दूसरी ओर आपको हम दूसरे पहलू की बात करेंगे। दूसरे पहलू की बात करेंगे कि जहां कोर्ट ने कहा कि शॉर्ट नोटिस में उन्हें कहीं ना कहीं
हमने तोड़ दिया और बड़े जो घराने हैं, कह सकते हैं जो ऐसे लोग रसूखदार लोग हैं, उन पे कार्रवाई अब धीमी गति से कर रहे हैं। तो ऐसे में एक मामला आया और जो प्लॉट नंबर 430 है और खाता नंबर 205 है, जो अरगोड़ा अंचल के कह सकते हैं कि दर्जी मोहल्ला के समीप का है और मनोरमा महल है, जिसमें आपको बता दें कि 660 स्क्वायर फीट उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। ऐसी रिपोर्ट अरगोड़ा अंचल ने पेश की थी और इसको लेकर जो कोर्ट के समक्ष जो हलफनामा दायर किया था, एफिडेविट दायर किया गया था डीसी के माध्यम से, वो 3 अलग अलग तरीके से है। पहले में कहा गया कि हाँ अतिक्रमण हुआ है और कई बार इसमें यह भी कहा गया था कि ये सेटल्ड है, लीज पे है, मतलब तमाम तरह की चीजें जो 3 बार में देखने को मिली। तो कोर्ट ने ऐसे में डीसी को फटकार लगाई, उपायुक्त को पूछा कि ऐसे में क्या है। हालांकि वो कोर्ट के समक्ष अपना जवाब नहीं पेश कर पाए, वो नहीं जवाब दे पाए और टेक्निकल इशू रहा और वो बैठक का भी हवाला दिए। तो ऐसे में कोर्ट ने कहा है कि अंचल अधिकारी विस्तृत रिपोर्ट के साथ और डीसी अपने एक शपथ पत्र के साथ अगले सुनवाई में शामिल हो और ये जो मनोरमा महल का जो अतिक्रमण का मामला है, इस पे स्पष्टीकरण पेश करें। जी पंकज। बिल्कुल आयुष, आपने दोनों पहलू से रूबरू कराया। एक पक्ष जो आपने रखा कि पुनर्वास को लेकर हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की है, उस पर क्या कुछ कहा गया सरकार की ओर से या उस पक्ष की ओर से? देखिए, सरकार की ओर से अभी तक कुछ वैसा जवाब नहीं आया है कि हम बता सके, लेकिन हाँ कोर्ट ने ये आज माना है, मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर कोर्ट ने ये माना है कि जहां तो कार्रवाई अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही है, तो ऐसे में उन्हें पुनर्वास के लिए भी अधिकार है, उन्हें फिर से बसाने के लिए। हालांकि अतिक्रमित दायरे में ना आकर शहर के बीच में ना होकर वो आउटस्कर्ट एरिया में, कह सकते हैं शहरी के जो शहरी क्षेत्र से थोड़ा दूर इलाके में उनको अगर बसाने की व्यवस्था हो सकती है तो ऐसी व्यवस्था की जाए। ये अगर ऐसी कोई योजना है तो उनको योजना का लाभ दिलाया जाए और नहीं है तो ऐसी योजना लाया जाए। सरकार को ये कहा गया है, क्योंकि कोर्ट भी ये माना है कि कहीं ना कहीं एक अतिक्रमण करने से कई लोग आ रहे हैं बीच बरसात में, जिस तरह की तस्वीरें हमारे सामने आई वीडियो। बिल्कुल आयुष, निश्चित तौर पर ये कोर्ट की टिप्पणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल तो राहत मिलेगी, लेकिन अतिक्रमण जो है वो अतिक्रमण मुक्त जो कार्रवाई है अतिक्रमण मुक्त करने की वो होगी, लेकिन साथ ही साथ पुनर्वास को लेकर जो एक ठोस टिप्पणी कर दी है, उसके बाद से गरीबों के लिए थोड़ी सी राहत वाली खबर। अब शायद उनके लिए सरकार को अब मजबूरन, क्योंकि कोर्ट का दबाव है, पुनर्वास से नीति लानी होगी और उन्हें पुनर्वासित करना होगा। बहुत शुक्रिया और हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी दी आपने तमाम।